तो दोस्तों आज 24 मई 2020 रविवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज कुछ शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। परिस्थितियां अनुकूल होते ही बोर्ड परीक्षाओं का कार्यक्रम होगा जारी। आपको बता दें, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर धर्मपाल जरौली ने कहा है कि परिस्थितियाँ जैसे ही अनुकूल होंगी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की पूर्व में स्थगित परीक्षाओं का परीक्षा कार्यक्रम जारी कर देगा। उन्होंने शिक्षकों और परीक्षकों से भी बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाएं जल्द मूल्यांकन करने का आग्रह किया। आपको बता दें, डॉक्टर जरौली ने शिक्षकों और परीक्षकों के लिए जारी की गई अपील में यह जानकारी दी। डॉक्टर जरौली ने कहा कि कोरोना की वैश्विक महामारी में बोर्ड की वर्ष 2020 की परीक्षाएं बीच में ही स्थगित करनी पड़ गई थी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षार्थियों, अभिभावकों व शाला प्रधानों की पीड़ा को भलीभांति समझ सकता है। इस विषम परिस्थिति में जिला शिक्षा अधिकारियों के सहयोग से अब तक आयोजित हुई परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की अंकन लिस्ट परीक्षकों तक पहुँचा दी गई है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, जिसमें आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते 18 बड़े भर्तियों के 47,802 पदों पर भर्तियां अटक गई। इनमें कुछ की परीक्षाएं बाकी हैं तो कुछ का परिणाम और नियुक्ति का काम। आपको बता दें, अब इनमें 6 माह तक की देरी हो सकती है। इनमें से 15 भर्तियां तो 2018 से पेंडिंग चल रही है। फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा, लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा और पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया था। सभी परीक्षाएं अप्रैल में होनी थी, लेकिन लॉकडाउन के चलते अब इनको स्थगित करना पड़ गया। अभी तक इन परीक्षाओं की नई तिथियां घोषित नहीं हो पाई हैं। आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते कोई भर्ती रद्द नहीं की गई है। कुछ परीक्षाओं की तिथियों को ज़रूर बदला गया है। 5500 पदों की कांस्टेबल भर्ती के लिए इसी साल दिसंबर जनवरी और 4421 पदों की पटवारी भर्ती के लिए जनवरी फरवरी में आवेदन लिए गए थे। आपको बता दें, कांस्टेबल भर्ती में 17 लाख और पटवार भर्ती में लगभग 13 लाख आवेदन आए थे। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से इन भर्तियों की परीक्षाएं करना एक बड़ी चुनौती बन गया है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, जिसमें आपको बता दें, कई वर्षों से खाली चल रहे SC/ST के LDC बैकलॉग के 1588 पदों को भरने के लिए 21 दिन में निर्णय कर चयन सूची तक जारी कर दी गई। लेकिन कनिष्ठ सहायक लिपिक ग्रेड द्वितीय सीधी भर्ती 2018 में सामान्य और OBC के 500 से अधिक पदों की कटौती पर 3 महीने में भी निर्णय नहीं हुआ है। आपको बता दें, पीड़ित अभ्यर्थी फरवरी से रोजाना जनप्रतिनिधियों और नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सरकार ने अब तक इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं लिया है। किशनगढ़ बास के उप जिला कलेक्टर ने शिक्षा विभाग की ड्यूटी देने आए 31 शारीरिक शिक्षकों को गत एक सप्ताह से होम क्वारंटाइन कर दिया, जबकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछले दिनों स्पष्ट किया था कि दूसरे जिलों से आए लोगों को होम क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। लेकिन SDM ने गृह मंत्रालय के आदेशों का हवाला देते हुए इन्हें होम क्वारंटाइन किया हुआ है। बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की, जिसमें आपको बता दें, विधायक वासुदेव देवनानी ने शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र लिखकर वरिष्ठ अध्यापकों के पदों पर जल्द नियुक्ति की मांग की है। देवनानी ने पत्र में लिखा है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 में चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति दी जाए। आपको बता दें, देवनानी ने कहा है कि RPSC ने परिणाम जारी करने के बाद शिक्षा विभाग को चयनितों की सूची सौंप दी थी, लेकिन विभाग ने उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी है। राजस्थान में 22 साल पहले जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती से भरने का नियम बनाया गया था, लेकिन यह आज तक लागू नहीं हो पाया है। आपको बता दें, इस नियम के आधार पर राज्य में भर्ती शुरू हो तो प्रदेश के करीब 4.5 लाख अभ्यर्थियों को इस भर्ती में शामिल होने का फायदा मिल सकता है। आपको बता दें, यह दावा राजस्थान एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष मोहर सिंह सलावत ने किया है, जिसमें सलावत ने CM अशोक गहलोत व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को पत्र भेजकर इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया है। उन्होंने कहा है कि सरकार जिला शिक्षा अधिकारी और प्रधानाचार्य के 50% पदों पर सीधी भर्ती करे। इससे प्रदेश के बेरोजगारों का भी भला हो जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विश्व पुस्तक दिवस पर स्टूडेंट्स के लिए मेरी पुस्तक मेरी मित्र अभियान में CBSE से संबद्ध सभी स्कूलों की भागीदारी भी अब इस अभियान में कर दी है। आपको बता दें, CBSE डायरेक्टर एकेडमिक्स में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें CBSE से संबद्ध सभी संस्था प्रधानों को मेरी मित्र मेरी पुस्तक अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कोरोना महामारी के कारण राज्य में शिक्षकों के मार्च के वेतन में 3 से 5 दिनों का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराने के साथ ही 16 दिनों के वेतन GPF SIF की कटौती को भी स्थगित किया गया था। शिक्षकों को उम्मीद थी कि मार्च का स्थगित वेतन भुगतान में बकाया GPF SIPF की कटौती कर शेष राशि 2 माह बाद दी जाएगी।
लेकिन राज्य बीमा व प्रावधान निधि विभाग वित्त विभाग के आदेश से मार्च के स्थगित वेतन का भुगतान किए बिना ही उस समय की SIPF की कटौती मई के वेतन से करने के आदेश से शिक्षकों में आक्रोश है। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत सभी व्याख्याताओं की पहली बार स्थायी वरिष्ठता सूची तैयार की जा रही है। आपको बता दें, प्रत्येक व्याख्याता को एक स्थायी वरिष्ठता नंबर आवंटित किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस सूची को अपडेट किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने गुरुवार को व्याख्याता और समकक्ष पदों की 1 अप्रैल 2020 की स्थिति के मुताबिक वरिष्ठता सूची जारी की है। प्रदेश भर के सरकारी विद्यालयों में नए सत्र की शुरुआत 1 मई से शुरू हो जाती थी। वहीं प्रवेश प्रक्रिया नामांकन वृद्धि का कार्य भी मई माह में जोर पकड़ लेता था। इस बार कोविड-19 के चलते अभी तक विभाग ने गाइडलाइन ही जारी नहीं की है। आपको बता दें, प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसके बारे में भी सरकार की तरफ से अभी कोई दिशा निर्देश नहीं आ पाए हैं। प्रदेश के 33 जिला मुख्यालयों पर चल रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी लॉकडाउन से पहले ही ऑफलाइन फार्म ले लिए गए थे, लेकिन अभी तक उनकी लॉटरी नहीं निकाली गई है। शिक्षा विभाग अभिभावकों को आवेदन करने का एक और मौका दे सकता है। असुविधाग्रस्त बालकों के लिए जारी की पहली व दूसरी किस्त। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत प्रवेशित दुर्लभ एवं असुविधाग्रस्त बालकों के लिए शैक्षिक सत्र 2019-20 की पहली किस्त और द्वितीय किस्त के लिए जिला कार्यालयों को बजट आवंटित कर दिया गया है। जिन गैर सरकारी विद्यालयों ने अपने क्लेम 30 नवंबर 2019 तक जिला कार्यालय भिजवा दिए थे, उन्हीं स्कूलों को 2018 से 2019 की पहली और दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। आपको बता दें, ऐसे में राज्य सरकार के निर्देश है शैक्षिक सत्र 2019-20 की पहली किस्त का भुगतान सभी गैर सरकारी विद्यालयों को करने के लिए 15 जून की अंतिम तिथि होगी। यह बजट आवंटन सेकेंडरी और प्रारंभिक सेटअप की दोनों स्कूलों को दिया गया है। तो साथियों, ये थी आज 24 मई 2020 की शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरें और कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार बने रहने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। प्रत्येक अपडेट का नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।